और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने अपने समीकरण और गठबंधन बनाने की कवायद शुरू कर दी है। बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी छोटे छोटे दलों को मिलाकर बड़ा गठबंधन बनाने की जुगत में हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की लखनऊ में मुलाकात हुई और सपा से अलग होकर पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव की तारीफ भी ओवैसी ने की है। इसी सिलसिले में जनतंत्र टीवी के संवाददाता ने ओम प्रकाश राजभर से बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, आज आपने ओवैसी से मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है। सियासी समीकरण की बात कही जाए तो एक तरफ आप, इसके पहले बीजेपी से आपका गठबंधन था, अब आप ओवैसी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पूरा देश गठबंधन के दौर से जूझ रहा है। लंबे समय से हम देख रहे हैं, आज केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है तो गठबंधन की सरकार है, यूपी में भी गठबंधन की सरकार है, जहां भी सरकारें हैं, बिहार हो, सब जगह गठबंधन के दौर चल रहा है। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है। तो यहाँ हम लोगों ने साल भर पहले से ही एक गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से हम लोगों ने गठबंधन बनाया, जिसमें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, श्रीमती कृष्णा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, रामसागर बिंद, बाबूराम पाल, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, हम लोग मिल करके 8 लोग मोर्चा बना के हम लोग अभियान चला रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अलग अलग लड़ने से बेहतर है कि हम लोग मिल के लड़ा जाए। उसी कड़ी में आज माननीय ओवैसी जी से मुलाकात हुई है। हमारी उनकी बात पहले से चल रही थी, तो उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा में 2022 में मिल के चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कहा है। भागीदारी संकल्प मोर्चा की बात कर रहे हैं तो हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने पंचायत चुनाव के लिए आगे कदम बढ़ाया है। तो आपको लगता है कि जो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं या जो क्षेत्र में अपने मजबूती की बात कही जाए, उसको लेकर के आप पंचायत चुनाव में भी जाने वाले हैं? देखिए, पंचायत चुनाव की तैयारी में हम लोग पूरी ताकत के साथ लगे हैं। 2 दौर की बैठकें हम लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों का अलग अलग किया है। अभी कल मैंने करीब 400 के ऊपर प्रत्याशियों को जुटाया था। हमने सूचना दिया था जो लोग पार्टी में आवेदन किए हैं, वो लोग आए थे, कल उनकी बैठक की, उनको बताया गया कैसे कैसे क्या करना है तैयारी के लिए। बाबू सिंह कुशवाहा भी लगे हैं, श्रीमती कृष्णा पटेल, मोर्चे के सभी लोग पंचायत चुनाव की तैयारी में सब लोग लगे हैं। हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ये जो पार्टियां हैं, ये जिस तरह से आप मोर्चे की बात कर रहे हैं, जो आगामी चाहे पंचायत चुनाव की तो बात की जाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से भविष्य की बात कही जाए, आखिर कौन से एजेंडे रहने वाले हैं और आपका जो मेल मिलाप मोर्चे का है वो कितनी सीटों का होने वाला है, क्या खास रहने वाला है? देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हमारा पहला है कि आज़ादी के 74 साल में आज भी गरीब 60% देश में अशिक्षित है। उसको, इस देश में 2 तरह की शिक्षा है, अमीर के लिए अलग शिक्षा, गरीब के लिए अलग शिक्षा। भागीदारी संकल्प मोर्चा समान शिक्षा चाहता है। हाई कोर्ट ने भी कहा कि समान शिक्षा लागू हो, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। एक समान शिक्षा हो, पाठ्यक्रम जो प्राइवेट में चल रहा है वही सरकारी स्कूल में चले। ओवैसी की बात की, ओवैसी की जो भावनाएं हैं, जिस तरह से वो उनके बयान आते हैं, वो कहीं न कहीं सांप्रदायिक बयान होते हैं। आपको लगता है उसके पक्ष में हैं आप? उससे ज्यादा सांप्रदायिक बयान तो बीजेपी के आते हैं। हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा करने के बीज अगर देश में कोई बो रहा है तो बीजेपी बो रही है, ओवैसी कहां बो रहा है? जो मोर्चा हमारा है, कुशवाहा का ऊट, पटेल का ऊट, राजभर का ऊट, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, पाल का, प्रजापति के, जो हमारे मोर्चे में अभी तक जो पार्टियां हैं, हम उन्हीं पार्टियों के हो मान लें उनके वोट को, एक बड़ा वोट हम लोगों का हो गया। ये थे हमारे साथ सुखदेव राजभर, ओम प्रकाश राजभर जी। साफ तौर से लगातार आज कई आरोपों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल की बात करें तो सियासी हलचल जरूर बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ जहां मोर्चे की बात करें तो एक मोर्चे में असदुद्दीन ओवैसी को भी इन्होंने जोड़ लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ ओम पांडे, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।